एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वालों का आज गणित का पेपर था। आशा करता हूँ आप लोगों से पेपर बहुत अच्छे से बना होगा। मेरे पास जो पेपर सेट है वो बहुत ही आसान आया था, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन पेपर सेटों को। तो जो भी ये पेपर सेट पाए हैं तो वो लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है जितने भी है ना वो सब के सब बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आपसे सभी प्रश्न बने होंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है सही सही क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, लिखा हुआ है। पहला प्रश्न देखते हैं, HCF 91 और 21 है। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जितने भी संख्या दिए हैं, यहाँ पे दो संख्या दी है, ठीक है, तो दोनों संख्या को ऐसी संख्या से हमें भाग देना है जो दोनों को साथ साथ कटाए। तो यहाँ पे संख्या क्या काट सकता है? तो 7 जो है वो काट सकता है। तो क्या यहाँ पे 7 दिया है? ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चारों आंसर क्या है? गलत है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे चारों आंसर तो गलत है, तो क्या यहाँ पे आपको बोनस पॉइंट मिलेगा? मिलेगा। तो कैसे बोनस पॉइंट मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑप्शन को किन्होंने गलती किया है? बोर्ड ने गलती किया है कि यहाँ पे 7 ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो है ना ये आधार क्या बन रहा है कि नहीं देने के आधार बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो गलती हुआ है उसमें आपको किसी भी प्रकार के बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर सही भी किए हो, सही यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है तो मतलब सही तो होगा ही नहीं, किसी भी ऑप्शन को लोगे तो आपको नंबर नहीं देगा इसलिए। ठीक है, तो एक नंबर तो आपका कट गया। मान लो जो पूरे में पूरे नंबर लाने के चांसेस थे वो तो कम कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। हाँ, हो सकता है दावपत्ती करने के बाद दे दे कि गलती आपका है भाई, हमारा नंबर क्यों काट रहे हो। तो दावपत्ती करना है, बिल्कुल दावपत्ती आप लोग करना ही है। जो भी एक नंबर से चूक रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ में हो, गलती आपकी है, हम सही आंसर ले सकते थे, हमें पता था, ये कह के आप दावपत्ती मारोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा? तो इसका हल में आपको लेना है, यहाँ पे बी लेना है, कोई हल नहीं। क्यों कोई हल नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे जो मान है ना वो हो रहा है दो मान बराबर। यहाँ पे देखो 3 मान है ना, x है, y है और संख्या है, तो 3 मान हो गए। तो x वाले को अगर हम भाग देंगे दोनों को, x वाले को और y को, तो x और y वाले मान जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो संख्या वाला मान है वो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कोई हल नहीं है। अगर तीनों मान अलग अलग होता तो अद्वितीय हल लेते और तीनों मान सेम होता तो अनेक हल लेते। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लेना है? कोई हल नहीं लेना है दूसरा में। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे एक सेकंड है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योग होगा। तो शून्यांकों का योग होगा, तो शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे -b/a कहाँ पे? सी में है, तो यहाँ पे आपको सी लेना है। फिर यहाँ पे आते हैं चौथा प्रश्न में आते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विकर्ण का मान होगा। तो विकर्ण का मान निकालने का सूत्र क्या होता है? d² - 4ac यही होता है। सॉरी एक मिनट ना, d = b² - 4ac होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा? -4 होगा, 4 4 16 और फिर माइनस के बाद फिर 4 × 1 × 4 करोगे फिर कितना होगा? 16। तो दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट के कितना प्राप्त होगा? 0। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? 0 लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो पांचवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको 1 लेना है, क्योंकि वृत्त पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पे 1 होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न क्या है? HCF A × LCM AB। तो यहाँ पे क्या होगा? a × b हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है, समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तब y बराबर कितना होगा? मतलब खाली स्थान होगा। तो यहाँ पे आपको लेना है 5 लेना है। कैसे होगा 5 आएगा? तो देखो अगर x का मान 3 रखोगे तो 3 जो है इस पर आ जाएगा, पक्षांतर होके तो क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 में 3 घटाओ कितना बचा? 5। सीधी सी बात है, इसका आंसर आएगा 5 आ गया। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है। तो 2 घात होने वाले को द्विघात, तो 3 घात वाले को क्या कहोगे? त्रिघात। तो यहाँ पे त्रिघात आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब nवां पद होगा। तो nवां पद क्या होगा? तो nवां पद होगा a + n - 1 d हो जाएगा। तो ये आपको लेना है। इसके बाद पांचवा है, प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, मतलब सभी भुजाएं क्या होते हैं? बराबर, तो समरूप ही कहलाएगा वो। इसके बाद छठवां प्रश्न है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खाली स्थान रेखा कहलाती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पे आपको क्या लेना है? छेदक रेखा लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाओ में पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाओ में जो प्रश्न दिया है ना, ये बहुत ही आसान है, पहले भी ये आ चुका है शायद आपके त्रैमासिक या अर्धवार्षिक पेपर में, मैंने इसको बताया था पूरा का पूरा सेम टू सेम पैटर्न पूरा उठा के यहाँ पे दे दिया है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या किस में चेंज होगा, सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कोसेक में चेंज होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोसेक लेना है। कॉस थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो 1/सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान होता है 0 होता है 0 में, और कॉस 0 अंश का मान 0 में कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आपको 1 लेना है। फिर इसके बाद देखो 10 है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो फिलहाल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो सेक स्क्वायर होता है, लेकिन अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सेक आएगा। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे पांचवा प्रश्न है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र बचेगा साइन थीटा होगा। सेम टू सेम वही है जैसे पांचवा प्रश्न है, वैसे ही छठवा भी हल होगा। इसके बाद देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी का क्या संबंध है, तो संबंध बताना है हमें। तो देखो संबंध कैसे बताओगे, तो सीधी सी बात है, जो बी है ना अगर उस साइड जाएगा तो बटे के रूप में नीचे में आ जाएगा, तो ए अपान बी मतलब क्या कर रहा है, उसके साथ गुणनखंड के रूप में है, तो आप लिखोगे बी ए का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है लिखना है। इसके बाद है यहाँ पे यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण का सूत्र आपको लिखना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको लिखना है। इसके बाद समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखे, तो पाइथागोरस प्रमेय है। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। इसके बाद है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, बहुलक लेना है, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन सा प्रश्न बचा है, 1 मिनट है ना, और कुछ बचा, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे आपको लेना है 0 लेना है। इसके बाद है P, ठीक है, यहाँ पे P दिया है, E दिया हुआ है, फिर P E का बार दिया है, का मान होगा, तो यहाँ पे आपको 1 लेना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सत्यासत्य देख लेते हैं। सत्यासत्य में देखो पहला प्रश्न क्या है, x दिया हुआ है, x -1, ठीक है, दोनों गुणा होके बराबर x का मान 0 और 1 है, तो x का मान 0 और 1 होगा कि नहीं, वाकई में होगा। अगर देखो इसे दो पदों में बांट लेते हो तो x बराबर एक बार 0 के साथ हल होगा, तो x बराबर 0 प्राप्त होगा, और दूसरी बार x -1 के साथ हल होगा, तो माइनस जो 1 है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 और 1 सही आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सत्य लेना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, तो क्या -17 होगा, वाकई में -17 होगा, आप हल करके देख लेना। प्रथम पद आपको ए लेना है, सार्वंतर आपको कितना लेना है, 3 लेना है, हल करोगे सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये गलत है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं होता। हाँ, अगर सर्वांग सम होता तो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन समरूप में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि समरूप जो है, समरूप में क्या होता है, कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर नहीं होते, लेकिन सर्वांग सम में भुजा बराबर होते हैं, जिसमें भुजा बराबर होगा उसमें कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर होते ही हैं, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता। समरूप में सिर्फ कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी भुजा जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे आपको लेना है गलत लेना है, ठीक है, यहाँ पे गलत लेना है। इसके बाद है शंकु का आयतन बराबर, यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सत्य है कि असत्य है, तो ये भी असत्य है, ठीक है, ये असत्य होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है अर्ध गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर, एक सेकंड ना, पाई आर क्यूब दिया हुआ है, एक मिनट, अर्ध गोले का आयतन क्या है, वाकई में इतना होता है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये सही है शायद, ठीक है, सही होगा कि गलत होगा, ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, ठीक है, आप लोग देख लेना। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो सही है, क्योंकि 4/3 जो होता है पाई आर क्यूब, ये इसका सूत्र ही है, तो फिलहाल तो ये सही हो रहा है, चलो आप इसको सही में ले लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या ये सही है, तो देखो 2 और 3, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको,
सही लेना है। तो इस तरह से 1 नंबर के जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, आप लोग मैच कर लेना। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मैंने बिना ढूंढे आपको ऐसे ही सजेस्ट करके बता दिया सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आशा करता हूँ आप लोगों से बहुत अच्छे से ये पेपर बना होगा, पूरा बताने की जरूरत नहीं, बाकी प्रश्नों को आप लोग देख लेना उसका आंसर, ठीक है।